जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं अमर वर्ष कथा हिंदी। और सोचो, अगर अंधेरे में कोई ऐसी चीज हो जो तुम्हें देख रही हो और रियलिटी कुछ और ही निकले। वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां डर ही सच है। रात के 3 बजे जब दुनिया सोती है, कुछ ऐसे राज जाग जाते हैं जिन्हें जान लेना ही सबसे बड़ी गलती होती है। क्या हो अगर कोई ऐसी शक्ति हो जो आपके कान में आकर हर सच बता दे, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर भी। लेकिन हर सच की एक कीमत होती है और कभी-कभी वो कीमत होती है आपकी जिंदगी या फिर आपकी रूह। लखनऊ के एक छोटे से पीजी में 3 दोस्तों ने सिर्फ एक जवाब के लिए एक ऐसी शक्ति को बुला लिया जिसे कभी बुलाना नहीं चाहिए था। ये कहानी है करना पिशाचिनी की, जो सिर्फ सच नहीं बताती बल्कि इंसान को खुद एक कहानी बना देती है। और इस कहानी का एंड शायद आप सोच भी नहीं सकते। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी रात के लिए जहां सच मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। लखनऊ में एक रात, बिल्कुल आम सी रात थी। 3 दोस्त, तीनों इंजीनियरिंग के छात्र, अमित, राघव और कबीर। माहौल थोड़ा गमगीन था क्योंकि उनके दोस्त अमित का दिल टूटा हुआ था। वो बस उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली है। एक ऐसे अंधेरे की तरफ वो बढ़ रहे थे जहां से लौटना नामुमकिन था। और यहीं पर एक सवाल उठता है, सच जानने के लिए एक इंसान आखिर किस हद तक जा सकता है? जब जवाब पाने की तड़प एक जुनून बन जाए तो क्या सही है और क्या गलत, इसका फर्क मिट जाता है। चलिए देखते हैं कि सच की इसी तलाश ने इन 3 दोस्तों को कहां पहुंचा दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है अमित से। उसका दिल टूट चुका था। सोचिए, 2 साल पुराना रिश्ता और अचानक खत्म, बिना किसी वजह के, बिना कोई जवाब दिए। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था बार बार, आखिर क्यों, ऐसा क्या हुआ? राघव और कबीर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, जैसा दोस्त करते हैं, पर अमित मानने को तैयार ही नहीं था। उसका दर्द, उसकी बेचैनी कम ही नहीं हो रही थी। और तभी कबीर ने कुछ ऐसा कहा जिसने कमरे की हवा ही बदल दी। उसने एक रास्ता सुझाया, एक ऐसा खौफनाक रास्ता जो अमित को उसके जवाब तो शायद दे सकता था, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी होने वाली थी। तो ये कर्ण पिशाचिनी आखिर है क्या चीज? देखिए, लोक कथाओं में इसका जिक्र मिलता है। कहते हैं ये एक ऐसी आत्मा है जिसे जीते जी बहुत तड़पाया गया था, खासतौर पर उसके कानों को छेद कर। और वही दर्द, वही तड़प अब उसका श्राप बन चुकी है। अब वो बात करने का सिर्फ एक ही तरीका जानती है, कानों में फुसफुसाना। वो आपके कान में वो सारे राज बता सकती है जो आप जानना चाहते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। कबीर के पास उसे बुलाने का तरीका भी था। उसने एक पुरानी जर्जर सी किताब निकाली जिसके पन्नों पर अजीब मंत्र लिखे थे। ये किताब उसे किसी तांत्रिक के घर से मिली थी। मतलब अब ये दोस्तों के बीच का मजाक नहीं रहा था, ये एक असली खतरे की तरफ पहला कदम था। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आ गई जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। राघव को डर लग रहा था। उसे पता था ये ठीक नहीं है, लेकिन अमित की जिद के आगे किसी की नहीं चली। उन्होंने तय कर लिया वो उस किताब में लिखे हर निर्देश का पालन करेंगे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो असल में किस आफत को बुलाने जा रहे हैं। उस किताब में सब कुछ साफ साफ लिखा था, और जितना साफ था उतना ही डरावना भी। 4 मोमबत्तियां एक चौकोर में, बुलाने वाले के कान से एक लाल धागा, दिए में सरसों के बीज और तेल, और आखिरी चीज, लौ के पास खून की एक बूंद। अमित अपने जवाबों के लिए इतना बेताब था कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने अपनी उंगली काटी और खून की एक बूंद चढ़ा दी, और उसी एक बूंद के साथ उसने अनजाने में अपनी पूरी किस्मत का सौदा कर लिया था। रात के 12 बजे कबीर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे, पूरे 3 घंटे तक वो लगातार मंत्र पढ़ता रहा। और फिर ठीक रात के 3 बजे, कहते हैं ना ये शैतानी ताकतों का वक्त होता है, अचानक पूरा कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। दिए की जो लौ थी वो एकदम नीली पड़ गई, और तभी अमित को अपने कान में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो आ चुकी थी। अब वो आत्मा सीधे अमित से बात कर रही थी, उसके कान में, धीरे धीरे। अमित तो जैसे डर और हैरानी से पत्थर का बन गया था, हिल भी नहीं पा रहा था। और उसके दोस्त राघव और कबीर वो बेचैनी से बस यही पूछे जा रहे थे, क्या कह रही है वो, अमित बताओ। और फिर अमित ने बताया कि उसने क्या सुना, और जो पहला सच सामने आया ना, उसने तीनों के होश उड़ा दिए। अमित की गर्लफ्रेंड ने उसे किसी और के लिए नहीं छोड़ा था, बल्कि डर की वजह से छोड़ा था, क्योंकि अमित का दिमाग दूसरी दुनिया की आत्माओं को अपनी तरफ खींचता था
और वो नींद में उन आत्माओं की बातें बोलता था। ये सुनते ही अमित के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस आत्मा ने एक और बात कही, एक भविष्यवाणी। उसने कहा, और एक बात, आज रात तुम तीनों में से कोई एक दूसरे को धोखा देगा और इस धोखे की वजह से किसी एक की मौत होगी। बस ये सुनते ही सब कुछ बदल गया। अब ये सच जानने का खेल नहीं था, अब ये जिंदा रहने की लड़ाई बन चुका था। इस एक भविष्यवाणी ने सालों पुरानी दोस्ती में तरार डाल दी। तीनों एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। राघव तो डर के मारे कांप रहा था, वो बस ये सब खत्म करना चाहता था। लेकिन कबीर की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, लालच की चमक। उसे अब वो शक्ति चाहिए थी। और तभी एक नया खतरा सामने आ खड़ा हुआ। वो आत्मा अब अमित को हुक्म दे रही थी। उसे पास के एक पुराने बरगद के पेड़ के पास बुला रही थी, क्योंकि सुबह 3 से 4 बजे के बीच उस जगह पर उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है, इतनी कि उसे कोई रोक नहीं सकता। वो लोग जैसे ही घर से बाहर निकले, एक बूढ़ी औरत ने उनका रास्ता रोक लिया। वो उन्हें चेतावनी दे रही थी कि वो तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देगी। लेकिन दूसरी तरफ था कबीर, जो लालच में अंधा हो चुका था। वो कह रहा था, सोचो हम कितनी ताकत और दौलत हासिल कर सकते हैं। अब सवाल यह था कि वो किसकी बात मानेंगे। और फिर वो हुआ जिसका डर था। आत्मा एक बेहद खूबसूरत औरत के रूप में उनके सामने आ गई। उस बूढ़ी औरत ने उन्हें बचाने के लिए जमीन पर चौक से एक सुरक्षा घेरा बनाया, एक लक्ष्मण रेखा। लेकिन जैसे ही आत्मा पास आई, वो घेरा रहस्यमयी तरीके से टूट गया। वो घेरा अपने आप नहीं टूटा था, उसे तोड़ा गया था, और तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि कबीर था। उसने जानबूझकर अपना पैर उस चौक की लाइन पर रख दिया था। भविष्यवाणी सच हो गई थी। उस शक्ति और ज्ञान के लालच में वो अपने दोस्त अमित की बलि चढ़ाने को भी तैयार था। बस एक दोस्त के लालच ने तीनों की किस्मत हमेशा के लिए लिख दी। मैं अपने चैनल पर देख पा रहा हूं कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए ताकि मुझे ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन आए। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। सुरक्षा का वो घेरा टूट चुका था और अब वक्त था कीमत चुकाने का, एक सच को जानने की कीमत। और ये कीमत बहुत ही भयानक होने वाली थी। वो आत्मा धीरे से अमित के पास आई, झुकी और उसके कान को धीरे से चूम लिया। बस वो एक पल, एक ऐसा पल था जिसने अमित की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। अब वो पूरी तरह से उस कर्ण पिशाचिनी के वश में था। अब जो अमित था वो पहले वाला अमित नहीं था, वो सिर्फ एक कठपुतली था और उसे पहला हुक्म मिला कबीर को खत्म करने का। अमित ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और अपने ही दोस्त कबीर को बेरहमी से मार डाला। बाद में उसने सिर्फ इतना कहा, आत्मा ने मुझे कहा था कबीर उस शक्ति को चुराने की कोशिश करेगा। तो उस रात का अंजाम क्या हुआ? पुलिस को कबीर की लाश मिली। अमित का आज तक कोई सुराग नहीं मिला, वो जैसे हवा में गायब हो गया। और राघव बच गया, अकेला गवाह जो उस रात के सदमे से शायद कभी बाहर नहीं आ पाएगा। कहते हैं उस आत्मा ने उसे जानबूझकर जिंदा छोड़ा ताकि उसकी कहानी, उसकी दहशत हमेशा जिंदा रहे, ताकि कोई और उसे बुलाने की गलती करे। तो आखिर में इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? बस एक सीधी और साफ चेतावनी, कभी भी कर्ण पिशाचिनी को मत बुलाना। कुछ राज ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अमरवर्ष कथा हिंदी को। मैं हूं अमरदीप, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, स्वस्थ रहें और मन से बोलिए जय श्री राम।